आप सभी आई होप बेटा अच्छे होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, कल हम आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हम कहीं बिजी हो गए थे जिसकी वजह से बिल्कुल भी क्लास नहीं ले पाए, बट ऑल इज सेट। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं बेटा ट्राइंगल की नई क्लास के साथ। और आज हम जो ट्राइंगल लेकर आए हैं स्टूडेंट 6.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो 6.1 स्टूडेंट आपने देख लिया कि 6.1 बस जस्ट फॉर स्टार्टिंग थी, यानी एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको आपको बस करना है, ठीक है। और उसमें से कुछ आप ये उम्मीद ना लगाए कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो आपको मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो 6.2 को बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो 6.2 में हमने जो लास्ट टाइम बेटा मैंने कराया था आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। आप भी रेडी हो जाएगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ बेटा। आपको रेडी होने के लिए क्या करना है, अपना पेन कॉपी जो भी आपको बेटा अपने अपने चाहिए वो आप ले लीजिएगा, कॉपी वगैरह अपना जो भी आपको नीडेड है। बातों करता हूँ, आप पानी अपना बोतल साथ लेके बैठे बेटा, क्योंकि क्लास को आपको ऐसे वॉच करना है, ऐसे देखना है बेटा कि बस ना तो इससे पहले हमने कभी ट्रायंगल पढ़ा है ना आगे हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि ऐसे देखिए कि बस आज हमें फाइनल कर देना है चैप्टर ट्रायंगल को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास आपको क्या करना है, अगर आप हमें फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं बेटा, पहली बार अगर आप हमें चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सॉर्ड एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बहुत जल्द हम आपको एक बेटा खुशखबरी लेकर आने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ये खुशखबरी क्या है, इसके लिए आपको कुछ ही क्लियर करना होगा। बहुत बड़ा सरप्राइज है बेटा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। सरप्राइज अभी मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज है, आप गैस करें बेटा और कमेंट करके बताएं कि हम आप क्या लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने बेटा अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं 6.2। यस, देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था बेटा ये लास्ट टाइम हमने कराया था और फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी करा दिया था। तो अब बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो देखो मैंने लास्ट टाइम भी बेटा आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से समझें। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बेटा समझना है, तब हमें उस पर आगे काम करना है। ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन को तो देखा नहीं और क्या करें, बस काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट तो होगा क्या कि क्वेश्चन तो आपके हिसाब से तो हो रहा होगा, लेकिन जब उसको कोई इवेल्युएट करने बैठेगा, जब उसको कोई सही से चेक करेगा बेटा, तो पाएगा कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आपने कर रखी है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सही से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सही से क्वेश्चन को समझना है। फिर मैं एक बार बेटा आपसे बोलूंगा, एक मैं आपको एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन आज बताने वाला हूँ बेटा। कैलकुलेशन क्या है, उन कैलकुलेशन में बेटा मैं बात करूंगा कि हम किस तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स 95 प्लस लेके आने, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे उस फॉर्मूले पर आज, लेकिन बिफोर वी डिस्कस दैट टॉपिक पहले हम कंटिन्यू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द फिगर 6.20 आपको दिखाई दे रहा है बेटा। देखो फिगर ये रहा आपके पास, ठीक है। ओके, तो फिगर में हमें क्या दे रखा है बेटा कि जो डीई है, अब देखो डीई आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाली लाइन वो किसके पैरेलल है बेटा, डीई जो है वो ओ क्यू यानी इधर ये पैरेलल है, ओके। और जो डीएफ है बेटा, यानी ये वाला जो डीएफ है वो किसकी पैरेलल है बेटा, वो आर के पैरेलल, ठीक है। अच्छी बात है। तब हमें शो करना है बेटा कि जो ई एफ है, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा बार कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या कर दें बेटा, प्रूफ कर दें, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं बेटा एक बार क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका। तो पहले बेटा देखते हैं, देखो आपको क्या करना है। मैंने पीछे भी जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल्स के क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है। ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन में केवल आपको यही ध्यान रखना है कि पहले जो हमें गिवन बातें हैं बेटा, यानी जो गिवन थिंग्स हैं, पहले आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमें बेटा कि जो डीई है वो पैरेलल है ओक्यू के। ठीक है, और डीएफ जो है बेटा वो ओ आर के पैरेलल। ठीक है, ये बातें हमें गिवन है। अब देखो जो गिवन है वो हमने लिख दिया। ओके, अब यहां बेटा हमें लिखना होता है क्या, टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो ये क्यू आर है और ये ई एफ है बेटा। ठीक है, चलो प्रूफ देखते हैं बेटा। ठीक है, पहला ट्राइंगल देखो मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं बेटा, ट्राइंगल ले रहा हूं। और ट्राइंगल है हमारे पास, लेट फर्स्ट वी कैलकुलेट इन ट्राइंगल ओ पी और क्यू, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ओपी क्यू ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है बेटा कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके बेटा, ओ क्यू के। ठीक है, ये गिवन है हमें, ये क्या है बेटा, गिवन है। अब इट्स इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका सीधा सीधा देखो क्या मतलब कि जो पीई है बेटा और बाई जो ई क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पी डी बाई डी। इसको इक्वेशन 1 डाल। ठीक है, ये क्लियर बेटा। पहले ट्राइंगल में हमने कंसीडरेशन किया और जो हमें गिवन था उसके बेसिस पर हमने अपनी बात निकाली। ठीक है, दूसरा चल रहा है बेटा ट्राइंगल, इस बार ले रहे हैं हम पी ओ आर या फिर ओपीआर। ठीक है, तो ओपीआर ट्राइंगल में आप देखो क्या देखेंगे बेटा, ओपीआर ट्राइंगल में आपको जो मिलेगा वो ये है, कुछ इस तरीके से देखें आप इसको कि हमें क्या गिवन है। पहले वो देखो, हमें गिवन है बेटा कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर। ठीक है भाई, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो इसका सीधा सीधा तो मतलब यही हुआ बेटा कि जो पी एफ बाई एफ आर किसके इक्वल बेटा, बाई पी डी बाई डी ओ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब यहां एक चीज लिखनी है बेटा आपको, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से देखो बेटा जो पीई था और बाई ई क्यू वो किसके इक्वल हो गया बेटा, पी एफ बाई एफ ऑफ आर। इट्स इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर। यही प्रूव करना था, यहां अच्छा सा लिख देंगे बेटा, हैंड्स प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पहले, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है इस तरीके क्वेश्चन बेटा, पहले हमें क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग के बाद कैलकुलेशन शुरू करनी है, और जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, जो भी हमसे बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक फिगर दे रखा है बेटा 6.2, कौन सा फिगर है हमारे पास, 6.2। ठीक है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। यस, वेरी गुड, दिखाई दे रहे। सच दैट ए बी जो है, यानी कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, अच्छी बात है। ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है बेटा। तब हमें शो करना है कि जो बी सी है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल। सॉरी बेटा, बीसी जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, क्यू आर के पैरेलल है। चलिए करते हैं बेटा प्रूफ। तो पहले गिवन बातों को लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है बेटा,
हमें गिवन है कि जो ए बी है वो किसकी बेटा पी क्यू के, और जो ए सी है वो पी आर के पास। ठीक है, ये गिवन होते हैं। हमें करना क्या है बेटा, प्रूव। हमें जो प्रूव करना है बेटा टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि जो BC है वो पैरेलल है किसके बेटा, QR। ठीक है, यानी BC पैरेलल QR है, ये हमें शो करना। चलिए देखते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं इस बात को। पहले बेटा इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिएगा, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं बेटा हम। हाँ, तो बेटा BC और QR, देखो BC और QR तो हमें करना है, बट AB यानी ये वाली साइड किसकी बेटा, इसके इक्वल है। ठीक है, यही ना बोला है हमसे भाई, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। चलिए तो देखेंगे बेटा जरा, इनर ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल लो बेटा, ओ पी और क्यू, इन ट्राइंगल OP क्यू। ठीक है, OP क्यू में बेटा हमें गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है किसकी बेटा, PQ के। इट सिंपलाइज बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया बेटा कि जो OA है और बाई AP है, ठीक है, या फिर AP बाई OA, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, OB और बाई B के, इक्वेशन 1। ठीक है, दोबारा से देखिए बेटा, इन ट्राइंगल, अब देखो दूसरा क्या देखा है, AC और PR, यानी AC और PR बेटा ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, OPR। ठीक है, इन ट्राइंगल OP और R, OPR ट्राइंगल में क्या गिवन है बेटा कि जो AC है वो किसके है बेटा, PR के पैरेलल है। AC जो है किसके पैरेलल है बेटा, PR के पैरेलल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया बेटा कि OA और AP, OA बाई AP, देखो OA और AP, तो OC बाई CR, OC बाई CR। ठीक है, ये रही इक्वेशन सेकेंड बेटा। ठीक है, अब देखें यहां लिखना है बेटा हमें बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से बेटा OB बाई BQ, OB बाई BQ इक्वल हो गया बेटा OC बाई CR। ठीक है, हो गया बेटा। अब देखो अगर ये ऐसे हो गया है तो कन्वर्स थ्योरम हमसे कहती है बेटा कि इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा कि जो BC है वो QR के पैरेलल है, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, यानी OB बाई BQ यानी साइड आर इन द प्रोपोर्शन, भाई OB बाई और BQ और OC बाई CR, साइड हमारी किस में आ गई बेटा, प्रोपोर्शन में आ गई। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी बेटा। ठीक है, साइड प्रोपोर्शन लग गया यहाँ। ओके, और साइड प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल भी होंगे। क्लियर? ओके, यहाँ अच्छा सा मोटा मोटा बेटा लिख देंगे, थैंक्स प्रूव्ड, सिद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, वेरी गुड। क्या कह रहा है बेटा हमसे, हमसे कह रहा है बेटा यूजिंग द थ्योरम 6.1। तो वो थ्योरम हमारी 6.1 बेटा, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 6.1 थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, बहुत अच्छे से का मतलब होता है बेटा बहुत अच्छे से, यानी कि मुझे कुछ बताने की नीड ना हो ऐसे, यानी कि बस मैं 6.1 की बात कर रहा हूं तो आपको तुरंत 6.1 की बात है ध्यान में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side, bisect the third side. Recall that you have proved in the class 9. तो बेटा यहां ऐसे समझो जरा कि ये ट्राइंगल ABC है बेटा। ठीक है, अब ABC ट्राइंगल में प्रूव करना है बेटा हमें, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, लेट्स सपोज इस साइड का ये क्या है बेटा, M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसके पैरेलल यानी कि एक लाइन M से ऐसे करके जाएगी बेटा। ठीक है, MN,
तो हमसे कह रहा है बेटा बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये कितनी सिंपल सी बात है। अब यहां हमसे, अब मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां हमें गिवन क्या हो गया बेटा, हमें गिवन तो ये हो गया ना कि एम एन जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये हमें गिवन हो गया। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव ये करना है कि जो ए एन है वो सी एन के इक्वल है, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया बेटा इसने। ठीक है, ये प्रूव करना है, यही बात। ओके, और देखो यहाँ एक चीज और गिवन है बेटा कि जो ए एम है वो किसके इक्वल है, एम बी के, यानी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी। एम हमारा क्या है, मिड पॉइंट है साइड ए बी का। चलिए प्रूफ देख लो बेटा, आधा प्रूफ तो हो ही गया है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है कि एम एन जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। ये गिवन है, हमें यहां लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, ये गिवन हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल का केस है तो ए एन बाई एम बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए एन बाई एन ऑफ सी। ठीक है, यही होगा बाई पीटी, यही तो कहती है हमसे। ठीक है, अब ए एम इक्वल ए बी है बेटा, ए एम इक्वल ए बी है, तो ए बी बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए सी बेटा। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि ए एम तो एम बी के इक्वल है बेटा। ठीक है, क्यों, अच्छा तो ए एम बाई एम बी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, कट हो गई, आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। इट मीन्स यहां से एक बात आ गई बेटा कि वन किसके इक्वल आ गया, देखो ए एन बाई ये बेटा एन सी। ठीक है, या फिर सी है, तो हो गया ना बेटा, ए एन किसके इक्वल हो गया, सी एन के। यही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर कोई लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से बेटा पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्लास 9 कंसेप्ट में बस आपको क्या जोड़ देना है बेटा, यहां पीपीटी को अप्रोच कर देना है। ठीक है, यानी जो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको और इंक्लूड कर देना है इसमें। हो जाएगा क्वेश्चन आपका, हो गया है, किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यूजिंग द थ्योरम 6.2। इस बार हमसे क्या करें बेटा, थ्योरम 6.2 को यूज कीजिएगा और प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है बेटा, इस बार देखें जरा कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये समझो कि ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, क्लियर बेटा, ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है। चलो अब हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये मान लीजिएगा एम और एन क्या है बेटा, मिड पॉइंट है इन दोनों साइड्स। ठीक है, ओके, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि हमें जो गिवन है वो ये गिवन है बेटा। पहले गिवन चीजों को देखो बेटा कि ए एम इक्वल है बेटा एम बी के। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है बेटा कि जो ए एन है वो किसके इक्वल है, सी एन। ठीक है, ये तो हमें हो गया बेटा गिवन। इसके अलावा बेटा और क्या लिख रहे हैं, हमें प्रूव करना है। देखो अब हमें जो प्रूव करना है बेटा जरा उसको देखो क्या, तो हमें प्रूव करना है बेटा कि जो एम एन है वो पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। ठीक है, क्या है बेटा, पैरेलल है। चलिए तो पैरेलल है तो कैसे करें बेटा, कैसे करें भाई, कैसे करें ये देखना ना। चलिए तो ऐसे समझो ट्राइंगल में। ठीक है, प्रूफ देखिए अभी बेटा जस्ट जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ दिखाई बेटा। ठीक है, बस कुछ भी आप मतलब मेरे साथ हैं
और मुझसे जुड़े हैं बेटा, तो आप जरूर ये आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था 7th पर्सन, ठीक है, जस्ट उसका क्या है, ये रेसिप्रोकल पर्सन है, यानी उसका जस्ट ऑपोजिट पर्सन है, यानी कि हमें कुछ ज्यादा खास उसके साथ नहीं करना, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखते प्रूफ बेटा इसका। तो हमें देखो जो गिवन है बेटा, हम उन्हीं चीजों को यूज करें, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि भाई ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है, तो चलिए बेटा, अब वो ए एम किसके इक्वल है बेटा, अरे ए एम लिख जा, ठीक है, एम बी के इक्वल है बेटा, तो इट मीन्स ए एम बाई एम बी इक्वल 1 बेटा, इक्वेशन ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये इसको फर्स्ट मान, ठीक है। दूसरा बेटा हमें क्या है, ये तो गिवन था, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है बेटा कि जो ए एन है वो सी एन के इक्वल है, ठीक है ना, यही बेटा। तो यहाँ ए एन बाई सी एन किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 के, ठीक है। अब जरा बाई फर्स्ट और सेकंड देखना बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से ए एम बाई एम बी इक्वल ए एन बाई सी एन, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा 1 के इक्वल है, ठीक है। ये देखो भाई, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, इट मीन ए एम बाई एम बी इक्वल हो गया बेटा ए एन बाई सी एन। इट सिंपलाइज प्रोपोर्शनल आ गई साइड बेटा, साइड क्या आ गई प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल में आ गई तो इट सिंपलाइज एम एन जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, बी सी के, ठीक है। यानी लाइन ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अब ये हमने प्रूफ वैसे 9th क्लास में किया था कुछ और प्रोसेस से बेटा, लेकिन यहाँ हमने वहां मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया था, बट यहाँ हमने क्या किया बेटा, यहाँ बेस्ट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि जो बीपीटी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन देखें बेटा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एबीसीडी एक ट्रापेजियम है, एबीसीडी क्या है, एक ट्रापेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी। चलिए एक ट्रापेजियम बना लो बेटा, ठीक है, इस तरह के ट्रापेजियम हुआ करते हैं, ठीक है। ये ए बी सी और ये क्या हो गया बेटा डी। अब ए बी पैरेलल डी सी हो गया एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट, ये डायगोनल हो गया बेटा, ठीक है। और ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें क्या शो करना है बेटा, ठीक है, हमें गिवन क्या है पहले ये देखो, हमें केवल ये गिवन है बेटा, यानी गिवन बातों को सबसे पहले लिखना है, ये मैंने आप अपना समझ लो, ये ब्रह्मास्त्र समझ लो इसे, ठीक है, कि गिवन बातों को सबसे पहले लिखना है। तो हमें गिवन है बेटा कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, इतना ही गिवन है। तो यहाँ बेटा कुछ मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। और टू प्रूव क्या है बेटा मेरे पास, टू प्रूव मुझे करना है, देखो टू प्रूव है बेटा कि जो ए ओ है यानी ए ओ है और बाई बी ओ यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, बी ओ किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, सी ओ और बाई डी ओ। देखो सी ओ कहाँ है, ये रहा, और डी ओ ये रहा, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, इसको इधर लिख दो बेटा, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ और बाई सी ओ, और ये बी ओ इधर हो जाएगा बेटा, डी ओ बाई डी ओ, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा, ड्रॉ लाइन, ये वाली लाइन बेटा जो ओ से जाएगी, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एम एन, ड्रॉ लाइन एम एन, और ये पैरेलल होगी बेटा डीसी की, अब डीसी की होगी तो ये बी की भी पैरेलल, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है, कर लिया बेटा। अब देखो ये जब पैरेलल है, अगर ये क्या है बेटा पैरेलल है, तो अब प्रूफ कर दो, ठीक है, क्या कर लो बेटा प्रूफ कर दो। तो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब ABD ट्राइंगल में आप एक चीज बेटा देखेंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि जो एमओ है वो पैरेलल हो बेटा किसके, AB के, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा लॉजिक क्या हो जाएगा बेटा भाई, इसका सीधा सीधा लॉजिक देखो, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये वाली, या फिर ऐसे ऐसे समझो इसको कि OB अपॉन भाई OB अपॉन OD किसके इक्वल होगा बेटा, बताओ जरा, AM बाई MD, AM बाई MD, ठीक है, ये होगा बेटा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा बेटा। ऐसे ही इधर वाले ट्राइंगल में देखो, इधर वाले ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, OA बाई OC किसके बेटा, CN बाई BN, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ जरा भाई, होगा, ठीक है ना। चलिए अब जब ये होगा बेटा तो जरा अब जरा देख लेंगे बेटा इसको, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ये वाली, ठीक है। अब ये तो पैरेलल ही थी, तो यानी ये जो फर्स्ट और सेकंड बेटा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना इसको, ये जो फर्स्ट और सेकंड, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, OB बाई OD इक्वल OA बाई OC, ठीक है। क्रॉस कर लेना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो OB बाई OA किसके इक्वल आ गया बेटा, OD बाई OC, OD बाई OC, ठीक है, जस्ट अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेसिप्रोकल, ओके बच्चा। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट था बेटा, कंस्ट्रक्शन पार्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बेटा बोर्ड में आज तक, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन अलाउ रिक्वायर्ड है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन को लेंगे, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप उसको प्रॉपर ले नहीं गए और बस आगे बढ़े जाए, ठीक है। चलिए 10th वाला क्वेश्चन बेटा, अब देखो इसमें भी क्या है, डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट दिस। अब देखो इस समय तो हमसे क्या करवाया था बेटा, प्रूफ करवाया था, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन 9 का जस्ट रेसिप्रोकल है, उसमें क्या था, हमें ट्रापेजियम गिवन था, क्या था बेटा, ट्रापेजियम गिवन था। इसमें क्या था बेटा, इसमें हमें दिया देखो AO बाई BO इक्वल CO बाई OD है ऑलरेडी, ठीक है। अगर ऐसा है तो बस हमें क्या दिखाना रह गया कि भाई कोई भी दो साइड अगर हम पैरेलल कर पाए तो वो ट्रापेजियम हो जाएगा, यानी कि AB पैरेलल अगर मैं CD दिखा देता हूँ, ठीक है, यही से जाएगा बेटा। तो AB पैरेलल CD अगर मैं दिखा पाया तो मैं कह सकता हूँ कि ABCD क्या है बेटा, ट्रापेजियम है। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, फिर भी अगर ना आए तो कमेंट करके बताएंगे हमें कि सर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेकर आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल है, जो प्रोसेस हमने क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, 9th और 10th हो गया, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन जो था उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, यानी कि वहां जो हमने प्रूफ किया था यहाँ वो गिवन है, और वहां जो गिवन था यहाँ वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो जस्ट हम रिवर्स प्रोसेस करते चले जाए बेटा, ठीक है। तो इसको कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बट फिर भी नहीं होता है तो वी आर हियर, आप हमें कमेंट करके बताएंगे सर नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे फिर आपको कि बेटा क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, हमसे बेटा आगे देखो थ्योरम्स आ गई, ये एक्सरसाइज फिनिश थी, तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 6.2 को बेटा आपको क्या करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है 6.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बेटा, तो 6.2 का कोई भी क्वेश्चन बेटा, कोई भी क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली बेटा पुटअप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बेटा कहा था कि आज हम कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ आई कैन डू, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है बच्चा कि अगर आपको लगता है कि अभी तक मैंने अपनी प्रिपरेशन सही से नहीं की,
अगर आपको किसी भी एनी टाइम बेटा ऐसा लगे कि आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, मानो तो ये पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, बच्चों को बस सोच कर भाई अब तो एग्जाम 20 जनवरी खत्म हो गया, फैब तो बस ऐसे ही चला जाएगा, और मार्च में बेटा यानी फैब में एक एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। करना क्या है बेटा, बस आज से ही एक टाइम फिक्स करो जिससे आपको मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक टाइम निकाल लो कि भाई मैथ पढ़ने के लिए लेट्स सपोज आप 6 to 8 यानी इवनिंग 6 से 8 अगर आप मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, कितना घंटे में दे रहे बेटा, दिन में 2 घंटे दे रहे, आपके पास 5 सब्जेक्ट, तो यानी कि आप 10 घंटे आपको मिनिमम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन सबके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। अब जैसे हिंदी सब्जेक्ट है उसको आप कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, रियलिटी तो ये है ना। ऐसे इंग्लिश है उसको भी आप कंटिन्यूस 2 घंटे नहीं पढ़ सकते। मैथ को पढ़ सकते हैं, साइंस को पढ़ सकते हैं, एसएसटी को भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा मैथ में बेटा आपको क्या करना है, 2 घंटे पर डे के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि आपके पास नंबर ऑफ डेज क्या है। तो बेटा नंबर ऑफ डेज आज से अभी आपके पास 40 डेज है। क्या है बेटा, 40 डेज आपके पास अवेलेबल है। अब देखो 40 डेज में आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी कितने हैं बेटा, 80 आवर्स। ठीक है भाई, 80 आवर्स है आपके पास। क्लियर बच्चा। अब यहां देखें बेटा नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स है आपके पास 15 बेटा। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर मैं कहूं कि आपके लिए एक चैप्टर के लिए कितने आवर्स है बेटा, 1 चैप्टर यानी कि लगभग आपको 6 घंटे मिल रहे हैं एक चैप्टर के लिए। ठीक है, अब बेटा कोई सा भी चैप्टर आप उठा के देख लो, अगर जैसे ये ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो ट्राइंगल में 30 मिनट का पहला वीडियो है, आज लगभग 40 मिनट का ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद बेटा 40 मिनट्स का और वीडियो, यानी कि लगभग 2 घंटे में आपका सर्कल यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, यानी 2 आवर अगर आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो तो आपका जो सर्कल चैप्टर है वो एक बार खत्म। अगले 2 घंटे बेटा इस चैप्टर के और मतलब तो 4 घंटे बचे ना इस चैप्टर के। ठीक है, तो अगले 2 घंटे में फिर से खत्म, 2 बार हो गया बेटा। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में एक बार और, यानी कि अब से लेकर आप हर चैप्टर को बेटा मिनिमम 3 बार फिनिश कर सकते हैं। कितना बेटा, मिनिमम 3 टाइम। तो आप ये ना सोचे कि आपका बस भाई मैंने कुछ तैयार नहीं किया, बस आपको आज से ही स्ट्रिक्टली अपने आप पर ही बेटा एक तरह से फॉलो अप करना है कि हर दिन 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है बस। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा आपके सामने है। अगर इस वक्त आपको कोई भी फॉल्ट सी लग रही है, कुछ भी डर लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, पीछे बेटा क्लास 10th का जो हमने पढ़ा रखे है, 2 घंटे में बड़े से बड़ा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, यानी 2 घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर हर क्वेश्चन को बेटा सॉल्यूशन के साथ 2 घंटे में खत्म कर रहे हैं। तो भाई आप 2 घंटे पढ़ना मैथ के लिए, डेली 2 घंटे पढ़ना क्यों नहीं शुरुआत करते हैं। जब आपसे आप हर चैप्टर को यानी पूरी बुक को 3 से 4 बार अभी से लेके और एग्जाम टाइम तक किया जा सकता है, तो आप स्टार्ट कीजिएगा बच्चे। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे आपके लिए कि आपका हर टॉपिक, हर डाउट यहाँ से क्लैरिफाई हो जाए बेटा। ठीक है, आपको जो भी आपको डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है बेटा, कुछ भी, ओके, तो आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। जो भी हमसे होगा बेटा पूरी तरह से हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आपको क्या करना है बेटा, डेली मैथ के लिए 2 घंटे, साइंस के लिए 2 घंटे, एसएसटी के लिए 2 घंटे। अब देखो 24 आवर टाइम होता है आपके पास। तो आप कहोगे सर स्कूल भी तो जाना होता है, तो बेटा वहां भी तो पढ़ रहे हैं ना, वहां भी तो पढ़ाई हो रही है ना। यानी अगर स्कूल के 5 घंटे आपने निकाल दिए, तो क्या घर आके आप बेटा 12-14 घंटे तो नहीं सोओगे, है ना। तो आपके पास वहां भी समय बचता है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन मैंने 10 आवर्स की ली थी, तो उसमें स्कूल टाइम को इंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि स्कूल का टाइम बिल्कुल साफ बेटा। वहां से आप केवल ऐसे समझो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी घर पे जो हमने आज चैप्टर पढ़ा था उसको कल स्कूल में जाके एक बार फिर कर रहा हूँ। ठीक है,
ऑफर कोई डाउट होता है तो फिर आके हमसे पूछ लो, यहाँ कमेंट करिएगा और हम आपको फटाफट से सॉल्यूशन दे देंगे बेटा। ठीक है, तो किसी की भी कोई तैयारी बेटा इनकम्प्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट उस केस में है जब आपने अगर अभी भी अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बेटा रेडी नहीं किया, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने। चलिए बेटा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आपके लिए कि हम अभी से लेके बेटा 20-30 डेज में भी पूरी बुक को 2 से 3 बार कैसे फिनिश करना है, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी हमारे पास है, वो आपके साथ शेयर करूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। अभी कंटिन्यू करेंगे बेटा हम अपनी क्लास, ठीक है। तो थ्योरम बेटा 6.3 क्या कहती है बेटा, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल बेटा, ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल और देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शन में हो जाएगी बेटा, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब भी बेटा दो अलग अलग ट्राइंगल्स के आपको एंगल्स क्या दिखाई दे जाए बेटा, इक्वल दिखाई दे जाए, और ये दो पर ही काम हो जाता है बेटा, ठीक है, ए एंगल एंगल क्राइटेरिया से ही हो जाता है, ठीक है तो ट्रिपल ए, लेकिन अगर दो एंगल भी इक्वल तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल बेटा इक्वल है और साइड जो है उनकी क्या रहेगी बेटा, प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है। इसको बहुत यूज करेंगे बेटा हम थ्योरम को। ऐसे ही थ्योरम 6.4 है बेटा हमारे पास, क्या कहती है, अब उसका कन्वर्स होगी, क्या होगी बेटा, ये उसका कन्वर्स होगी। चलिए, if in two triangles side of one triangle are proportional to the other, भाई अगर साइड प्रोपोर्शन में है यानी साइड रेशियो आर सेम फॉर द टू ट्राइंगल्स, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। तो जस्ट दूसरी की रेसिप्रोकल है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और थ्योरम 6.5 बेटा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर इन प्रोपोर्शन, देन द टू ट्राइंगल आर, यानी एक एंगल और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली, ऐसे समझो बेटा कि ये ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, एक दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वाला एंगल हमें ऐसे गिवन है कि भाई जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है बेटा, एंगल डी के, और इसके जो साइड है बेटा एडी बाई, ऐसे समझो एडी बाई डी, ठीक है, और एसी बाई डीएफ, अगर ये इक्वल है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो बेटा कि ए बी बाई ए सी इसके इक्वल है बेटा डीई बाई डीएफ, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर ही होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। मूव करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.5, तो यहां हमसे कह रहा है बेटा 6.3 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू एंड आंसर विद द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ, सब कुछ पूछ लिया है, ठीक है। चलिए बेटा फिगर देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। तो फिगर है बेटा, देखो पहले हमारे पास क्या है, तो वो हमें दे रखा है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है बेटा, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। चलिए, और बेटा जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो यहां क्या लग गया बेटा, ट्रिपल ए रूल, ठीक है, ट्रिपल ए रूल हो गया, और ये ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, सिमिलर हो। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो ए बी यानी कि 2 और क्यू आर कितना है बेटा, क्यू आर कितना है 4, ऐसे बेटा 3/6 और 2.5/5, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, साइड रेशियो यानी कि प्रोपोर्शनल में, इसमें है बेटा प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल एस रूल हो गया, क्या हो गया बेटा, ट्रिपल एस रूल हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये क्या है, वो 2.7, 3 and 2,
अब 2.7 3 और 2 का डबल बेटा ये 4 दिखाई दे रहा है, 3 का डबल ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे देखो तो अब 2.7 का डबल ये तो नहीं होता, तो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, है ना, तो क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो वी कैन नॉट से बेटा कि ट्रायंगल क्या है, क्योंकि अगर एंगल होता है इक्वल बेटा और साइड रेशियो ये वाले ही गिवन होते हैं, अब यहाँ एंगल भी ही गिवन है तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, देखो क्या दे रखे हमें कि भाई एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, और बेटा दो साइड रेशियो यानी कि ये देखो 2.5 इसके और 5 इसके, चलिए यानी कि साइड इंक्लूडिंग एंगल, यानी एंगल इंक्लूडिंग बाय दिस साइड, अब यानी एंगल इक्वल है और इन साइड का रेशियो सेम है 1/2 1/2, इट मीन ट्रिपल एस कॉन्जुगेसी मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया बेटा, और ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ सिमिलर हो गया, ओके बच्चा, यानी बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। नेक्स्ट ये 80 है बेटा और ये 80 है, साइड रेशियो देखेंगे 3 2 जा 6 एंड 2.5, यस, तो हमारा क्या हो गया बेटा ट्रिपल एस, ठीक है। 70 और 80, चलो E इक्वल तो Q हो गया बेटा, अब जरा इसको देखो बेटा 80 और 30 110, तो ये एंगल भी क्या हो गया बेटा 70, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ बेटा 80 70 यानी कि ये एंगल 30, तो ये क्या हो गया बेटा ट्रिपल ए, ठीक है, सिमिलर है, क्या है बेटा सिमिलर है, ओके। नेक्स्ट बेटा फिगर 6.35 हमें गिवन है बेटा, और फिगर 6.35 में ट्राइंगल ODC सिमिलर है बेटा OBA के, और BOC इज 125, फाइंड DOC, DOC कहाँ है भाई, ये बताना बेटा, और तो क्या होगा DOC किसके बराबर होगा बेटा भाई 180 माइनस 125, ठीक है, 80 में से 25 कम कर दीजिएगा तो कितना आ गया बेटा 55 डिग्री, पहला आंसर। दूसरा क्या है DOC, अब DCO भी फाइंड आउट कीजिएगा बेटा, DCO, ठीक है, तो ये 70, तो ये भी बेटा DCO भी कितना आ जाएगा, ये लो DCO 180 माइनस 70 माइनस 55 इक्वल 55, क्योंकि एंगल सम कितना होता है बेटा ट्रायंगल का, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटरनल एंगल्स का सम 180 होगा, तो यहाँ ये 70 और ये 55। इसके बाद पूछा बेटा OAB बताओ, क्या बताओ OAB। अब जब ये सिमिलर है बेटा तो ये वाला, अब देख रहे बेटा ये वाला एंगल 55, यानी कि किस रूल से किया हूं बेटा ये कमेंट करके बताएंगे आप कि OAB 55 डिग्री है, व्हाट रूल हेयर आई एम यूजिंग बेटा, ठीक है, व्हाट रूल, ठीक है, कौन सा रूल है बेटा जिसे मैंने यहां यूज किया है, वो आप बताएंगे कि किस तरह के एंगल से मैं यहां इसको इक्वल बोल रहा हूं, ठीक है बच्चा। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं बेटा, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम बाइसेक्ट ABCD मतलब AB पैरेलल DC बेटा, तो जैसा बेटा 9th और 10th क्वेश्चन था, एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा, और नहीं होता है तो एक बार फिर से हम हाजिर होंगे बेटा नई क्लास में और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड से। टिल देन आपको क्या करना है बेटा,